नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हैं हरियाणा के बराड़ा हलके में पड़ने वाले छोटे से गांव कम्बास की। 800 प्लस वोटिंग है और 700 प्लस वोटिंग यहाँ पे पोलिंग हुई। 90% वोटिंग, शायद किसी ही गांव में इतना बड़ा रिकॉर्ड रहा होगा वोटिंग पोल को लेकर, क्योंकि गांव के लोग काफी जागरूक है और जो सरपंच पद के उम्मीदवार थे वो भी काफी जागरूक है। क्योंकि सरपंच पद में पूजा जो कैंडिडेट है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। एक सर मास्टर जी जो सरकारी एजुकेटेड पढ़े लिखे हैं, उनकी वाइफ है, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने वादे क्या किए, उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक आपने यू। अच्छी वोटिंग से जीते हो, तो क्या कहेंगे गांव वालों को, गांव वालों का धन्यवाद कैसे हाँ जी, सबसे पहले तो मैं अपने सारे गाँव वासियों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया, ठीक है? और हाँ जी, और भारी मतों से मुझे जीत दिलाई। हाँ तो जी। जैसे हमें पता लगा है कि आपने बहुत से वादे नहीं किए, सिर्फ एक वादा किया है गांव वालों से, वो ऐसा क्या वादा है जो सभी लोगों को आपकी तरफ खींचने को मजबूर हो गया? मैंने ये वादा किया था कि जैसे आज मैं वोट माँगने आपसे आ रही हूँ, ऐसे ही मैं प्रॉब्लम्स लेने भी दोबारा आऊँगी। गाँव में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो पूजा जी, आप महिला कैंडिडेट है, तो महिलाओं के लिए अलग से क्या रहने वाला है? क्योंकि गांव में सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की सुरक्षा की रहती है। जैसे सीसीटीवी कैमराज नहीं होते चौक पर, बहुत से लड़के होते हैं या वो नशा करते हुए या और किसी आवारा किस्म के, उनको लेकर, सुरक्षा को लेकर। हाँ जी, हाँ जी, ये सब है प्रॉब्लम्स। मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, इनका सुधार हो, ये किया जाए गाँव में, प्रोवाइड किया जाए ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं। तो हाँ जी। महिलाओं के रोजगार के लिए भी कुछ ध्यान में, माइंड में है अभी सेटअप? हाँ जी, हाँ जी, है, बहुत कुछ है जैसे कि छोटे रोज़गार, हाँ जी, जैसे सिलाई सेंटर होने चाहिए गाँव में लड़कियों के लिए, और आजकल ब्यूटी पार्लर के हाँ, कोर्सेज़ हैं, ये सब होने चाहिए उनके लिए। तो खुश है, ये ताज सिर पे आज जीत का लगा तो? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश हैं हम। मैं अकेली नहीं, ये सबकी जीत है। उन्होंने मुझे बहू नहीं, बेटी समझ के वोट डाली है, और ये मेरी नहीं, पूरे कम्बास की जीत है। सबने मेरा बहुत साथ दिया है। तो अब की बार हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ी, अगर विकास कार्य अच्छे होंगे तो लगता है कि जरूरत हाथ जोड़ने की ना भी पड़े, सिर्फ सहयोग की कामना करेंगे आप? हाथ तो फिर भी जोड़ेंगे ही, जैसे कि हम छोटे हैं, क्योंकि छोटों को हमेशा बड़ों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, और जो मुझे मिला है, मैं कहती हूँ आगे भी अगर मैं कुछ अगले पद के लिए कुछ वो करूँ, तो उनका आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे एक बार? हाँ, कोशिश तो पूरी है। हाँ जी। तो पति भी आपके साथ है, सहयोग हाँ उनसे भी जी, हाँ जी, हाँ चाहेंगे आप? जी, हाँ जी, बहुत सपोर्टर हैं ये मेरे हस्बैंड, इन्हीं का बहुत साथ है। कि शुरुआत अगर घर से अच्छी हो तो बाहर भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही आता है, घर से शुरुआत अच्छी हुई तो आपकी। हाँ, ये हाँ जी, हाँ जी। पूजा जी थे और उनके जो प्रतिनिधि है उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे, क्योंकि अगर घर से शुरुआत अच्छी है, घर के साथ है आपके, तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आप खुद पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप लोगों को भी पॉजिटिव कर पाएंगे और लोगों को तभी आप जागरूक कर रहे हैं। जसवीर जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद हमारे चैनल के माध्यम से। लोगों से क्या कहेंगे सर जिन्होंने आपको वोट और सपोर्ट दोनों किया? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ जी। अपने गांव वालों को, जो अपने ग्राम पंचायत कम्बास के जो वासी हैं, छोटे बड़े जो बुजुर्ग हैं, सभी को मेरा नमन। और सभी ने हमें इतना प्यार प्रेम से देखो विजय दिलाई है, तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। और हमारे गांव में जैसे टोटल वोट थी 863, उसमें से 768 वोट पोल हुई है। उसमें से हमें 363 वोट हमें मिली है। ठीक है जी। मतलब 156 के करीब हमें विजय मिली है। 156 वोट। 156 वोट से हमें विजय मिली है, और टोटल में से 90% वोट पोल हुई है। तो गांव के तो लोग जागरूक हैं, जो हाँ, लाइनों में खड़े रहे रात को अंधेरे में, बहुत तो उन्हें हाँ, पता मत के प्रति अपने बड़े जागरूक रहे सभी लोग। उन्होंने वेट की, 2-2 घंटे खड़ के लाइन में, 3-3 घंटे भी खड़े हैं लोग। उन्होंने लेकिन अपनी वोट डाल ली है। तो हाँ, उत्साहित थे लोग, इंतजार कर बहुत रहे थे उत्साहित काफी। थे सर। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है बच्चों में, बड़ों में इसके प्रति, वोट के प्रति। और दूसरा जैसे कि रिजल्ट को लेके बहुत उत्साहित थे। और बहुत वेट करने के बाद जैसे ही रिजल्ट आया तो सभी ने खुशी मनाई है, और सभी गाँव वासियों ने हमें इतना लाड प्यार दिया है। आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे भी ऐसे ही हमारे साथ प्यार प्रेम से बने रहें, और जैसे भी हमारा जो कार्यकाल होगा उसको ठीक-ठाक से सुचारू रूप से चला के रखें। बस यही उम्मीदों के साथ मैं ये चाहता हूँ।
कि सबका प्यार प्रेम बना रहे। तो तस्वीर से देखने में आता है कि बहुत से गांवों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं और सरपंच बनने के बाद भी 5 साल तक तनाव ही रहता है। आप उन कैंडिडेट को भी क्या कहेंगे जो हारे जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं भाईचारा बनाए रखे गांव में? आपसी भाईचारा सबसे जरूरी होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो मैदान में अगर 2 कैंडिडेट लड़ते हैं या कुश्ती करते हैं या दंगल में कुश्ती करते हैं, तो एक ने तो परास्त होना ही है। हार-जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, आपको पता ही है। एक ने हारना है, एक ने जीतना तो है ही है। लेकिन रहना हमने गाँव में ही है, गाँव हमारा है, हाँ, और गाँव के लोग हमारे हैं सभी, तो उनके लिए भी मैं ये चाहता हूँ कि भी अ, वो भी हमारे भाई हैं, भाईचारा ऐसे ही कायम रहे, आगे भी ऐसे ही वोट सपोर्ट बना के रखें और उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़े ही प्यार प्रेम से इलेक्शन को मतलब कंप्लीट करा के और विजय दिला के भी कोई शोरगुल मतलब ऐसी कोई कह देते हैं सेंसिटिव वो नहीं बनाई, सेंसिटिविटी के तौर पे मतलब प्यार प्रेम से ही गए हैं सभी अपने घर में। किसी ने कोई ऐसा दंगल वाली बात नहीं की, सारों ने अच्छे से ही पॉजिटिव ही वो दिया है, रिपोर्ट दी है। तो वो पहला कदम क्या रहने वाला है विकास कार्यों को लेकर? क्योंकि पूजा जी तो गांव में कम चक्कर लगाते होंगे, कम जाते होंगे, लेकिन आपका तो 24 घंटे गांव में आना जाना है, गलियों का पता है, स्ट्रीट लाइटों का, या और भी कोई समस्या ऐसी हो जो लोग शेयर करते हो आपस में? हाँ, बस यही है अभी पहले तो हम जाएँगे जैसे वोट माँगने जाते थे ये मालूम मेरी मिसेज़ जाती थी वोट लेने। अभी भी ये जाएँगे और जो भी प्रॉब्लम है उनको देखेंगे, सभी की सुनेंगे प्रॉब्लम क्या-क्या प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद फिर देखते हैं अभी अपना एजेंडा तैयार करेंगे, भी जो प्रॉब्लम है उनको कैसे वो पूरा किया जाए। प्रॉब्लम्स जब निकल के आएगी तभी उनको वैसे हम तो अपने कह देते हैं अभी ये है, वो है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो गाँव में से निकल के आएगी जब हम पूछने जाएँगे। वहीं से पता चलेगा ना भी क्या-क्या प्रॉब्लम है। और बाकी मेनली तो हम भी ये चाहते हैं कि जैसे शिक्षा बच्चों की जो है ना, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षा का मेन होना चाहिए, बच्चा कोई वंचित ना रहे। किसी बच्चे की अगर बीच में पढ़ाई छूट गई है, तो उसको मतलब हमारी कोशिश रहेगी भी किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में ना छूटे या आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है या कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उनको पूरा सपोर्ट करेंगे हम। बच्चों को पढ़ाई भी छूटे ना किसी कई बच्चे बार बच्चों में रहता है कि डाउट्स जैसे रह जाते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या किसी ट्यूशन सेंटर पे हो, डाउट क्लियर नहीं हो पाते या किसी टीचर का समझाया समझ नहीं आता, तो उनको भी गाइड करेंगे, चाहे वो घर पे 5 मिनट के लिए आए या फोन कॉल के माध्यम से आपसे अगर डाउट क्लियर करना चाहे, तो वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल ये हम मोस्ट वेलकम है उन बच्चों का भी जो अगर मान लो हमें इस लायक समझते हैं कि वहाँ से प्रॉब्लम हमारी दूर हो सकती है। तो जब कभी भी उनको हमारी ज़रूरत है, कोई गाइड करनी है किसी चीज़ के लिए मतलब अगर नहीं कोई टॉपिक समझ लगता उनको, तो वो अपना टॉपिक क्लियर करने के लिए हमारे पास 24 घंटे कभी भी कॉल करें या हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे उनके लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। धन्यवाद जी। ये जसबीर जी थे, ये सरपंच पद के उम्मीदवार के प्रतिनिधि। उन्होंने भी जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं किसी सेंटर से, इंस्टीट्यूट से या किसी स्कूल से, अगर उनके डाउट किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाते तो इनके 24 घंटे उनके लिए दरवाजे खुले हैं, क्योंकि खुद टीचर है और बच्चों में सारा दिन रहकर उनको समझाना और उनकी फीलिंग और उनके माता पिता किस तरह से बच्चों को एक एक रुपया जुटाकर स्कूल में भेजते हैं, और भेजने के बाद भी वो नहीं पढ़ते तो उनको चाहे आर्थिक सहायता हो या इनके तरफ से शिक्षित करने का कोई अवसर इनकी तरफ से मिलता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये प्रेफर जरूर देंगे। तस्वीरें अम्बाला जिले के कम्बास की हम आपको दिखा देंगे, पल पल की अपडेट भी रहेगी, खबर को भी लाइक और शेयर जरूर किएगा और आगे की खबरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।